Good morning, students, and welcome to biology class. Now we are studying lesson number 3, Inheritance and Variation. Our today's topic is sex determination. It is very important topic of this lesson and the last topic of this lesson. Now look at here, the mechanism by which sex is established is termed as sex determination. The mechanism by which the sex of a particular species is determined is called sex determination, and the term refers to sexual phenotype. The term sex refers to the sexual phenotype. This term sex is used to represent the phenotype or sexual phenotype of a particular species. Dear student, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन. हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 3 इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस लेसन का. नाउ लुक एट हियर, इन सम स्पेसीज both male and female reproductive organs are present in the same organism. It is described as bisexual, hermaphrodite और monoecious. कुछ स्पेसीज़ में उनके मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक सिंगल स्पेसीज़ के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे. इसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस. नाउ नेक्स्ट वन, on the other hand, some species in which the organism has either male or female reproductive organs, it is said to be dioecious or unisexual. Humans are also dioecious. दूसरा, कुछ स्पेसीज़ के अंदर सिर्फ एक या तो मेल या फिर आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, एक ही तरह के ऑर्गन्स रहेंगे. इस टाइप के स्पेसीज़ को हम बोलेंगे डायोशियस या यूनिसेक्सुअल. वहाँ पर हमने बोला था मोनोशियस और बायसेक्सुअल, यहाँ पर डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल. और ह्यूमंस भी डायोशियस होते हैं. जर्मन बायोलॉजिस्ट हैंकिंग इन 1981 while studying the spermatogenesis of the squash bug. Bug is a type of insects or belongs to class Insecta. Bugs इंसेक्ट क्लास से बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोड क्लास इंसेक्टा से, और ये एक तरह का इंसेक्ट है. नोटेड दैट हैंकिंग इन 1891 while studying the spermatogenesis of the squash bug noted that 50% of the sperms receives the unpaired chromosome while other 50% do not receive it. जब उसने स्टडी की एक स्क्वैश बग के अंदर, तो उसने देखा कि 50% स्पर्म एक्चुअल रिसीव किए जा रहे हैं, 50% अनपेड क्रोमोसोम और 50% रिसीव नहीं हो रहे हैं. हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज ए एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. हैंकिंग ने जब ऑब्जर्व किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% स्पर्म जो रिसीव किए जा रहे हैं वो अनपेड क्रोमोसोम के हैं और 50% रिसीव नहीं हो रहे हैं, और इन 50% जो स्पर्म है, परसेंट ऑफ स्पर्म को उसने एक्स बॉडी का नाम दिया. बट उसने इसको इस 50% के रोल को सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्सप्लेन नहीं किया. फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट led to conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome and gave the name X chromosome. फर्दर स्टडीज़ के बाद, इन्वेस्टिगेशंस के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने वो जो एक्स बॉडी है जिसको हैंकिंग ने एक्स बॉडी बताया, वो एक्चुअल उन्होंने फाउंड किया कि वो एक्स क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स है जिसको बाद में एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया. गॉट इट स्टूडेंट? Now our next topic is sex determination in human beings. The chromosomal mechanism of the sex determination in human being is of XXXY type.
ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो XX और XY टाइप है। इन ह्यूमन बींग द न्यूक्लियस ऑफ ईच सोमैटिक सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हर ह्यूमन बींग के अंदर उसके सोमैटिक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम्स। इस 46 में से या 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ये ऑटोसोम्स के हैं और एक सिंगल पेयर 1 पेयर ये सेक्स क्रोमोसोम या ऑलोसोम का है। एंड ह्यूमन फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ XX homomorphic sex chromosome while male has XY heteromorphic sex chromosome। ह्यूमन फीमेल में एक सिंगल पेयर उसके अंदर एक्चुअल होमोमॉर्फिक यानी XX सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे और मेल के अंदर XY मीन्स हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे। होमोमॉर्फिक, होमो मीन्स सेम, मॉर्फा मीन्स स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर वाले दो क्रोमोसोम यानी XX और यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक मीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज XY। नाउ लुक एट हियर, thus the genotype of a female is 44 autosome plus XX sex chromosome or allosomes and human male has 44 autosome and XY allosome or sex chromosome. During gamete formation in male, the diploid germ cell in each testis undergo spermatogenesis and to produce two types of haploid sperms. गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मेल में जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स है टेस्टिस के वो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ हैप्लॉयड स्पर्म्स। 50% स्पर्म कंटेन्स 22 एंड X क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम रहेंगे और एक X क्रोमोसोम रहेगा, 22 प्लस X like this, 22 plus X, and while the 50% sperms contain 22 ऑटोसोम एंड Y क्रोमोसोम मीन्स जो सेकेंड पेयर रहेगा वो 22 प्लस Y और 22 एंड Y, इस तरह से दूसरा गैमेट रहेगा या 50% स्पर्म रहेगा। इन फीमेल द डिप्लॉयड जर्म सेल्स इन ओवरी अंडरगो oogenesis टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ X और वन टाइप ऑफ एग। यहाँ पर हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो फीमेल में oogenesis के थ्रू डिप्लॉयड जर्म सेल से गैमेट्स फॉर्म होंगे और ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे, यानी जो दोनों गैमेट रहेंगे उनके अंदर 22 प्लस X और 22 प्लस X इस तरह से दो गैमेट बनेंगे यानी सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। एंड ऑल X कंटेन 22 ऑटोसोम एंड 1 X क्रोमोसोम एंड thus the human male is heterogametic and female is होमोगैमेटिक। इसीलिए हम ह्यूमन मेल को हिट्रोगैमेटिक कहते हैं। हिट्रोगैमेटिक मीन्स इट प्रोड्यूस, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमेटिक मीन्स गैमेट्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म करता है, जबकि ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है मीन्स इट प्रोड्यूसेस, होमो मीन्स सेम, गैमेटिक मीन्स गैमेट्स, सेम गैमेट फॉर्म करती है। इफ़, अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन का कैसे होगा। इफ़ स्पर्म कंटेनिंग X क्रोमोसोम fertilizes egg or ovum, then diploid zygote is formed that grows in a female child. Look at here, if the sperm containing X chromosome means 22 plus X, this is sperm, and plus it fertilizes the egg which contains 22 plus X chromosome, यानी दोनों में 22 प्लस एक्स है, 22 प्लस एक्स है, तो ये एक्चुअल हो जाएंगे 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। तो जो डेवलपिंग या ग्रोइंग रहेगा, चाइल्ड रहेगा, वो एक्चुअल फीमेल रहेगा क्योंकि उसके अंदर 40
क्योंकि उसके अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम रहेंगे। 44XX मीन्स एक्चुअल ये रहेगा फीमेल चाइल्ड। 44 प्लस XX means it is a female, human female. Look at here, 44 autosome plus XX sex chromosome. Now, if the sperm containing, now look at here, if the sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, then the diploid zygote is formed that grows into male child. If the sperm containing Y chromosome means 22 plus Y and 22 plus X, इसका रिजल्ट मिलेगा 44 एंड XY। तो नो डाउट ये जो फिनोटाइप है ये मेल का है। देन द zygote is formed that grows into male child. Is it clear, student? This indicates that the sex of a child depends on the type of sperm fertilizing the egg. Hence, the father is responsible for determination of sex of a child and not the mother. ये इंडिकेट करता है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइन करेगा, डिपेंड रहेगा उस स्पर्म पर जो फादर प्रोड्यूस करता है और जो फर्टिलाइज करता है एग को। मीन्स अगर 22 प्लस वाई वाला अगर स्पर्म 22 प्लस एक्स वाले एग या ओवम से अगर ओवम को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट फॉर्म करता है, तो जो रिजल्टेंट ग्रोइंग जो प्रोजेनी हमको मिलेगा, जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा उस चाइल्ड या उस बेबी के लिए, तो वो रहेगा मेल चाइल्ड। यानी जाइगोट ग्रो होकर मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मेल का जो 22 प्लस एक्स वाला जो स्पर्म है वो अगर ओवम को या एग को फर्टिलाइज करता है तो रिजल्टेंट हमको फीमेल चाइल्ड मिलेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड एंड नॉट द मदर। फादर ही रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मदर नहीं है। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चाइल्ड। और आज भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट में कुछ लोग एक्चुअल वुमेन को ही एक्चुअल क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि उसने फीमेल चाइल्ड को बर्थ किया है, बर्थ दिया है। गॉट इट स्टूडेंट? इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हो, इस फिगर के थ्रू। नाउ लुक एट हियर, दिस इज parental generation. P generation means parental generation. Now this is male and female. Male heterogametic means 44 plus XY chromosome, and female is homogametic means 44 plus XX chromosome. Male produce two different types of gamete. One gamete contains X chromosome and another gamete contains Y chromosome. But female produce same type of ovums, that is both ovum contain XX chromosome. When the fertilization takes place, now look at here, when the X sperm of male is fertilizes the X containing ovum of female, then it produce a female. And when the sperm which containing Y chromosome fertilizes the ovum, then the result is the male child. Okay, likewise here also the female produce same gametes means which contain X chromosome, and if the X sperm of the male is fertilizes the egg, the result is female child. And when the sperm containing Y chromosome fertilizes the ovum, then the result or the progeny is male child. And the conclusion 1:1 ratio is produced. The ratio of sex determination is 1:1.
Look at here, sex determination in human beings. This is two types of eggs, 1 and 2, 1 and 2, and this is two types of sperms. Look at here, two types of sperms and two types of eggs. X XX means female and XY means male, and the ratio is 1:1. Now look at here. Another topic is sex determination in birds. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और अपोजिट है ह्यूमन बींग्स के. Look at here, in birds the chromosomal mechanism of sex determination is ZW and ZZ type. In this type the females are heterogametic and produce two types of eggs. 50% eggs carries Z chromosome and 50% or while 50% egg carries W chromosome. यहाँ पर फीमेल हिट्रोगैमेटिक है जो दो टाइप के एक्स फॉर्म करेगी. 50% एक्स के अंदर एक्स जेड क्रोमोसोम रहेगा और 50% एक्स के अंदर डब्ल्यू क्रोमोसोम रहेगा, यानी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, यानी 2n प्लस जेड एंड 2n प्लस डब्ल्यू. इस तरह से गैमेट फॉर्म होंगे. मेल्स आर होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पर्म्स. और मेल होमोगैमेटिक है, दोनों गैमेट 2n प्लस जेड एंड 2n प्लस जेड एंड 2n प्लस जेड, यानी दोनों सेम टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे. दस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग फर्टिलाइजेस बाय द स्पर्म. और यहाँ पर जो सेक्स है इंडिविजुअल का वो डिफाइन करेगा, कौन एग डिफाइन करेगा, वो एग जो फर्टिलाइज किया जाएगा स्पर्म के थ्रू. स्पर्म जिस एग को फर्टिलाइज करेगा, फॉर एग्जांपल 2n प्लस जेड को अगर फर्टिलाइज करता है तो वो रहेगा मेल, और 2n प्लस डब्ल्यू को अगर फर्टिलाइज करेगा तो वो रहेगा फीमेल. लुक एट हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर showing the sex determination in bird. Male 2n plus zz, फीमेल 2n plus zw. तो ये जो zw है ये वाला टाइप यानी फीमेल दो टाइप के गैमेट्स बनाएगा, एक वाला n plus z, दूसरा n plus w. तो n plus w एग को जो भी स्पर्म फर्टिलाइज करेगा उसका रिजल्ट फीमेल में आएगा, फीमेल बर्ड, और जो n प्लस जेड को फर्टिलाइज करेगा n प्लस जेड वाला स्पर्म तो उसका रिजल्ट आएगा मेल बर्ड. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, and it is also called as haplodiploid type of sex determination. Look at here, in honeybees the chromosomal mechanism of sex determination is haplodiploid type. In this type the sex of individual is determined by the number of set of chromosomes received. यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन होमो या हेट्रोगैमेटिक के थ्रू नहीं होगा, सिर्फ नंबर के थ्रू होगा. नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन करेंगे सेक्स of individual. Now look at here, females are diploid means 2n, the total number of chromosome is 32, 2n is equals to 32, and males are haploid means n is equals to 16, and the female produces haploid eggs n16 by meiosis and male produces haploid sperm by mitosis. मेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है और इसका माइटोसिस होकर ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले क्या करेगा, गैमेट्स फॉर्म करेगा. और फीमेल जिसके अंदर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके थ्रू भी गैमेट्स फॉर्म होंगे, बट इट इज़ फॉर्म ड्यू टू मियोसिस. और जैसे आपको पता है मियोसिस ये रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है. माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. तो यहाँ पर भी गैमेट फॉर्म होंगे मेल्स में 16 क्रोमोसोम से, मेल फीमेल में
32 क्रोमोसोम है, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड एग्स फॉर्म होंगे एंड मेल्स में हैप्लॉइड स्पर्म 16 का है, जो माइटोसिस के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है, बट ये भी हैप्लॉइड स्पर्म फॉर्म करेगा बाय माइटोसिस. इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, द जाइगोट डेवलप इनटू, अगर एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म के थ्रू तो वो जो रिजल्टिंग जाइगोट है वो डेवलप होगा इनटू फीमेल. नाउ लुक एट हियर, इनटू फीमेल, डिप्लॉयड फीमेल, and it is or it contains 32 chromosomes and this is queen and worker. जब भी डिप्लॉयड फीमेल फॉर्म होता है तो ये डिप्लॉयड फीमेल एक्चुअल क्वीन रहेगा या फिर वर्कर रहेगा. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू हैप्लॉइड मेल, यानी 16 वाला जो स्पर्म है जब एग को फर्टिलाइज करेगा तो उसके रिजल्टेंट डिप्लॉयड फीमेल फॉर्म होगा जिसके अंदर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड मेल में, and which contains n is equals to 16 means total 16 number of chromosome and it is drawn and by way of parthenogenesis. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर डायरेक्टली जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो कन्वर्ट होता है हैप्लॉइड मेल में. द डिप्लॉयड फीमेल गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू आइदर वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग ऑन द फूड दे कंज्यूम ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट. अब जो डिप्लॉयड फीमेल है वो डिफ्रेंशिएट होगा यानी उससे वर्कर या क्वीन बनेगा. आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ बीज होते हैं हनी बी के, 3 टाइप्स है, एक है वर्कर, एक क्वीन और दूसरा है ड्रोन. और ये वर्कर और क्वीन एक्चुअल डिप्लॉयड है जो आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन होंगे, और ये जो डिप्लॉयड फीमेल है इस डिप्लॉयड फीमेल का वर्कर या क्वीन में डिफ्रेंशिएट होना ये डिपेंड करेगा कि वो जो फूड कंज्यूम करेंगे उनके डेवलपमेंट के दौरान. डिप्लॉयड लार्वे विच गेट रॉयल जेली एज ए फूड डेवलप इनटू क्वीन, और जब भी डिप्लॉयड लार्वे को रॉयल जेली एज ए फूड मिलेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्वीन में, यानी ये फर्टाइल फीमेल रहेगा. एंड द अदर डेवलप्स इनटू वर्कर दैट इज़ स्टेराइल फीमेल, और जिसको रॉयल जेली एज ए फूड नहीं मिलेगा वो एक्चुअल स्टेराइल फीमेल बन जाएंगे या वर्कर्स बन जाएंगे. जिसको रॉयल जेली एज ए फूड मिलता है वो क्वीन में डेवलप होता है, और क्वीन को छोड़कर जो डिप्लॉयड फीमेल है वो एक्चुअल स्टेराइल फीमेल भी रहेंगे और वो वर्कर रहेंगे. नाउ लुक एट हियर, द पैटर्न शोज पेरेंट्स. फीमेल contains 32 chromosome and it produces 2 gametes containing 16 chromosome, and male which contains 16 chromosome it produce gamete or sperm due to mitosis. फीमेल में मियोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे, मेल में माइटोसिस होकर गैमेट बनेगा. जब N16 और N16 वाले 2 गैमेट्स फ्यूज़ होंगे तब ये मिलेगा हमको डिप्लॉयड या डिप्लॉयड फीमेल. और जैसे कि हमने देखा डिप्लॉयड फीमेल या तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वर्कर में. और जो हैप्लॉयड मेल है ये कैसे फॉर्म होगा कि ये जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग रहेगा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी दूसरी प्रोसेस जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं उसके थ्रू कन्वर्ट होगा हैप्लॉइड मेल में. यानी यहाँ पर हमने देखा कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू हैप्लॉइड मेल और ड्रोन बाय द वे ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. यानी एक सिंगल जो एग है, एक सेट है, गैमेट है जिसके अंदर 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस गैमेट का पार्थेनोजेनेसिस होगा. यानी ये डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन एक्चुअल मेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम हैप्लॉइड मेल बोलेंगे.
गॉट इट स्टूडेंट? नाउ अनदर टॉपिक है, और अनदर टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. This is the last topic. Look at here, genetic disorders. Genetic disorders are broadly grouped into two categories. One Mendelian disorder and second is chromosomal disorders. Genetic disorder को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, Mendelian disorder और दूसरा है chromosomal disorder. Mendelian disorder are mainly caused due to alteration or mutation in the gene. Example thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia, PKU, phenylketonuria, etc. अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और ये कैसे होंगे? अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन जीन. जीन का या तो अल्ट्रेशन होगा या फिर जीन म्यूटेशन होगा, तो उसके रिजल्टेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे. और एग्जांपल्स अभी हमने यहाँ पर देखे, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड PKU, phenylketonuria. एंड जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ऑन द अदर हैंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम और देयर एबनॉर्मल अरेंजमेंट. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होंगे? या तो एब्सेंस या एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम से होंगे. एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, उसके थ्रू ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आएंगे, और समटाइम्स उनकी एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से. फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ द फर्स्ट डिसीज दैट इज थैलेसेमिया. नो डाउट इट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. Thalassemia is an autosomal inherited recessive disease, and hemoglobin molecule is made up of 4 polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta chain. The synthesis of alpha chain are controlled by two closely linked genes HBA1 and HBA2 on chromosome 16. Thalassemia एक autosomal inherited recessive disease है. ऑटोजोमल डिसीज़ है मीन्स ऑटोजोम के थ्रू इनहेरिट होगी, एंड रेसेसिव मीन्स ये जीन रेसेसिव होते हैं. और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, जो हमारे ब्लड के RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर डिपेंड करता है या बनता है, जिसके अंदर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होते हैं. और द सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा चेन इज़ आर कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स. अल्फ़ा चेन का जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन है, ये 2 क्लोजली लिंक्ड जीन पर डिपेंड है, HBA1 और HBA2. एंड ऑन ये कहाँ पर प्रेजेंट है? 16 क्रोमोसोम पर, 16 नंबर ऑफ या पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर. एंड द सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11. क्रोमोसोम 11 पर HBB जो जीन है वो बीटा चेन को एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा, और अल्फ़ा चेन को HBA1 और HBA2 यानी 2 क्लोजली लिंक्ड जीन कंट्रोल करेंगे. अल्फ़ा के लिए 2 जीन है, क्लोजली लिंक्ड है, और बीटा के लिए एक सिंगल जीन है. अल्फ़ा का जीन 16 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, 16 क्रोमोसोम पेयर पर, और बीटा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट है. Now look at here. Depending upon which chain of the hemoglobin is affected, thalassemia is classified into alpha thalassemia and beta thalassemia. जो थैलेसेमिया की चेन अल्फ़ा या बीटा अफेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम थैलेसेमिया को अल्फ़ा या बीटा कहते हैं. एंड इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन or mutation of the gene which code for alpha and beta globin chain result in abnormal synthesis of hemoglobin. और इसके रिजल्टेंट या ये कैसे होगा? ये एक्चुअल होगा डिलीशन या म्यूटेशन ऑफ जीन से, और ये जीन एक्चुअल कोड करेंगे या तो अल्फ़ा के लिए या बीटा ग्लोबिन चेन के लिए, एंड दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. और इसकी वजह से क्या होगा?
हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस एबनॉर्मल हो जाएगा। इन थैलेसेमिया पर्सन शोज सिम्टम्स लाइक, अब थैलेसेमिया का जो पर्सन है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये पर्सन ये सिम्टम्स को शो करेगा, लाइक एनीमिया, पेल येलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। एनीमिया यानी ब्लड कम फॉर्म होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। एंड पेल येलो स्किन, स्किन का कलर कैसे हो जाएगा, पेल येलो, और आरबीसी का जो साइज़ एंड शेप है वो भी चेंज होगा। एंड स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इस पर्सन की ग्रोथ बहुत ही स्लो रहेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। एंड डार्क यूरिन यूरिन डार्क कलर का रहेगा। नाउ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नीडेड टू दीज पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है, यानी यहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। नॉर्मली जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो कुछ ml उसको हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, देते हैं किसी भी पेशेंट को किसी दूसरे प्रॉब्लम में या दूसरे केस में। अगर एक्सीडेंटल केस है, ऑपरेशन है, तो थोड़ा सा ब्लड रिक्वायर्ड होगा, बट यहाँ पर मैसिव यानी बहुत ज़्यादा ब्लड इसके लिए पेशेंट के लिए लगेगा। एंड थैलेसेमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया अलग डिसीज़ है, थैलेसेमिया अलग डिसीज़ है। जैसे कि हमने पढ़ा सिकल सेल में एक्चुअल आरबीसी का जो शेप है वो सिकल लाइक हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। थैलेसेमिया में क्या होगा, हीमोग्लोबिन चेन अल्फ़ा या बीटा सिंथेसिस के लिए प्रॉब्लम आएगी, डिफेक्ट आएगा। एंड द फॉर्मर इज़ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। पहले केस में क्या होगा कि इसके अंदर क्वालिटेटिव प्रॉब्लम आएगा कि कुछ ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होंगे, वाइल द लैटर LATER आना चाहिए, लैटर इज़ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन। पहले केस में फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल के कम सिंथेसाइज से होगा, और दूसरे केस में इनकरेक्टली फंक्शनल क्या होगा, ग्लोबिन बनेगा, सिंथेसाइज होगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाउन सिंड्रोम। यहाँ आप देख सकते हो डाउन सिंड्रोम, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, लुक एट हियर, डाउन सिंड्रोम हियर फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, यानी ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी हमको स्टडी करना है डाउन सिंड्रोम की। और it is also called as 21 trisomy. Down syndrome is named after the physician John Langdon Down, who first described the autosomal chromosomal disorder in 1866. ये जो नाम आया है ये J.L. Down के थ्रू आया है, उसके फर्स्ट नेम को लेकर, एंड इसको इसने डिस्कवर किया 1866 में। This syndrome is caused due to the extra copy of chromosome number 21. क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम पेयर जो 21 है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ये सिंड्रोम होगा। एंड इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज़ ऑफ 21 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ होमोलॉगस पेयर। और यहाँ पर 21 जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 3 कॉपीज़ आ जाएंगे क्रोमोसोम के, जबकि होना कितने चाहिए, 2 होमोलॉगस पेयर होने चाहिए, उसके अंदर 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। एंड दीज इंडिविजुअल विल हैव 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नंबर 46। ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटली नॉर्मल 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जो थैलेसेमिक रहेगा, जिसको डाउन सिंड्रोम रहेगा उसके अंदर 46 प्लस 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, इट मीन्स 47 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ट्राइसोमी ऑकर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन और फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और ऑटोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब भी गैमेट फॉर्म होते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होने से, नॉन डिसजंक्शन की वजह से या फेल्योर ऑफ सेपरेशन की वजह से क्या होगा, 21 पेयर के अंदर
2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के बदले एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा, दैट इज़ 21 ट्राइसोमी. एंड द इंसिडेंस ऑफ द नॉन डिसजंक्शन इज डिस्टिंक्टली हायर इन मदर हु आर ओवर 45 ईयर्स ओल्ड. और ये केस उन मदर्स में होगा जिनकी जो एज रहेगी वो 45 ईयर्स से ऊपर रहेगी. यानी 45 ईयर्स के ऊपर अगर कोई मदर है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि उसका चाइल्ड या उसके चाइल्ड को डाउन सिंड्रोम हो सकता है. नाउ लुक एट हियर, द पेशेंट्स, यहाँ पर उसके सिम्टम्स दिए गए कि डाउन सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे. द पेशेंट्स हैव माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. यानी इस पेशेंट को, इस पर्सन को थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा या दरमियानी, मॉडरेट मीन्स इन बिटवीन, मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, यानी मेंटली वो रिटार्ड रहेगा. एंड स्केलेटल डेवलपमेंट इज़ पुअर. और उसका स्केलेटल डेवलपमेंट भी बहुत ही पुअर रहेगा, यानी उसका डेवलपमेंट कम होगा, फिजिकल भी वो उतना डेवलप नहीं होगा. डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स लाइक स्मॉल हेड, उसके फेशियल जो फीचर्स है यानी उसका जो फेस है वो भी बहुत अलग अलग रहेंगे. स्मॉल हेड यानी छोटा सा हेड रहेगा. ईयर्स एंड माउथ, हेड छोटा, कान छोटे, माउथ छोटा. एंड फेस इज़ टिपिकली फ्लैट एंड राउंड विथ फ्लैट नोज. और उसका चेहरा जो रहेगा वो टिपिकली फ्लैट रहेगा, बहुत ही चपटा दिखेगा, एंड राउंड रहेगा, गोल, विद द फ्लैट नोज. और उसकी नोज़ भी फ्लैट रहेगी. एंड ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग, उसका माउथ भी ओपन रहेगा और उसकी जो टंग रहेगी वो प्रोट्रूडिंग मीन्स बाइफर्केटेड रहेगी. एंड आइज स्लैंट अप एंड आउट विथ इंटरनल एपिकैंथल फोल्ड. उसकी आइज़ जो रहेगी वो एकदम से स्लैंट रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी, स्लैंट अप, और उसके साथ साथ एंड आउट, थोड़ी सी बाहर भी रहेगी, या उसके जो ऊपर का हिस्सा रहेगा आइज़ का वो एपिकैंथल फोल्ड की वजह से थोड़ा सा आउट दिखेगा. एंड फ्लैट हैंड, हैंड्स कैसे रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, चपटे रहेंगे. एंड स्टबी फिंगर्स, छोटे छोटे फिंगर्स रहेंगे. एंड पाम इज़ ब्रॉड विथ सिंगल पामर क्रीज, हमारा जो पाम होता है, हथेली जिसको हम बोलेंगे, उसके अंदर 2 या 3 लाइंस आते हैं जनरली. इनके अंदर सिंगल पामर क्रीज रहेगा, उसको हम पामर क्रीज कहते हैं. और ये पामर क्रीज इसके अंदर सिंगल रहेगी, जो पर्सन को डाउन सिंड्रोम रहेगा. यहाँ पर उसका कैरियोटाइप रिप्रेजेंट किया गया है डाउन सिंड्रोम का, कैरियोटाइप ऑफ डाउन्स सिंड्रोम. आप यहाँ पर देख सकते हो ये 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 21 पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको हम ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम. यहाँ पर कंप्लीट पेयर दिए गए हैं 1 पेयर से लेकर 23rd पेयर तक. 23rd में 2 टाइप रिप्रेजेंट किए हैं, XX या XY. Got it, student? Now अगेन और 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, दैट इज फर्स्ट वन टर्नर सिंड्रोम एंड सेकेंड वन क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर. एक्स मोनोसोमी, XO फीमेल and XXY males. It is the sex chromosome disorder caused due to non-disjunction of chromosome during gamete formation. यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये सेक्स क्रोमोसोम में होगा और नॉन डिसजंक्शन की वजह से. एंड इंडिविजुअल बॉर्न विथ टर्नर सिंड्रोम हैव 44 ऑटोसोम विथ XO क्रोमोसोम. और जो भी टर्नर सिंड्रोम वाला जो फीमेल रहेगा, टर्नर फीमेल रहेगा, उसके अंदर 44 ऑटोसोम्स रहेंगे और XO और X0 क्रोमोसोम रहेंगे. यानी 1X क्रोमोसोम जो फीमेल में चाहिए X के साथ, वो यहाँ पर एब्सेंट रहेगा. इंस्टीड ऑफ XX XO रहेगा. एंड दे हैव
और शॉर्ट स्टेचर। अब इनके सिम्टम्स है कि इनकी हाइट कम रहेगी, शॉर्ट स्टेचर, एंड वेब नेक, गर्दन जो रहेगी, नेक जो रहेगा वो मोटा सा रहेगा, वेब लाइक रहेगा। लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, और पोस्टीरियर हेयर लाइन लोअर रहेगी, यानी जो पीछे से फीमेल्स को जो फीमेल्स में जो हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, वो थोड़े से लोअर रहेंगे। एंड ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट, और इनका जो चेस्ट रहेगा वो शील्ड शेप रहेगा। पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, ओवरीज भी पुअरली डेवलप होंगे और ब्रेस्ट भी पुअरली डेवलप्ड रहेगा। एंड लो इंटेलिजेंस, और ऐसे जो पर्सन है जिनको टर्नर सिंड्रोम रहेगा, या ऐसे जो फीमेल जिनको टर्नर सिंड्रोम है, उनका इंटेलिजेंस वेरी लो रहेगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ क्लाइनफेल्टर syndrome. It is a chromosomal disorder caused due to extra X chromosome in male. मेल के अंदर X और Y क्रोमोसोम होते हैं एज ए सेक्स क्रोमोसोम, बट इन XY क्रोमोसोम में अगर एक एक्स्ट्रा प्लस 1X एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है तो ये कंडीशन एक्चुअल में रहेगी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Thus the genotype of an individual is 44 plus XXY. तो यहाँ पर जो जीनोटाइप आएगा वो कैसा रहेगा? 44 प्लस एक्स एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम ये एक्स्ट्रा है। एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज फेमिनाइज्ड मेल, और ऐसे मेल को हम फेमिनाइज्ड मेल कहते हैं, यानी जिनके अंदर फीमेल जैसे कैरेक्टर्स रहेंगे, फेमिनाइज्ड मेल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज़ अ रिजल्ट ऑन नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, और जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया है ये भी नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है मियोसिस में। यहाँ पर भी हमने देखा या तो नॉन डिसजंक्शन रहेगा, उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में चला जाएगा। लुक एट हियर, इंडिविजुअल इज मेल एंड हैज़ ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट, और ये मेल रहेगा, उसका पूरा डेवलपमेंट मेल की तरह मस्क्यूलाइन रहेगा। वॉइस पिच इज़ हार्श एंड हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, और वॉइस पिच जो रहेगी, उसकी आवाज़ जो रहेगी, उसकी क्वालिटी वो हार्श रहेगी, और टेस्टिस अंडर डेवलप्ड रहेंगे, यानी कंप्लीट डेवलप नहीं होंगे। यहाँ भी देखा हमने ओवरीज पुअरली डेवलप्ड है टर्नर सिंड्रोम में, और यहाँ पर भी टेस्टिस अंडर डेवलप्ड है। एंड दे आर टॉल विथ लॉन्ग आर्म, फेमिनाइन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज़ गाइनिकोमैस्टिया, एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टॉल रहेंगे, लॉन्ग आर्म्स के साथ, ऊंचे लंबे रहेंगे, उनके हाथ भी लंबे रहेंगे, और इनके अंदर कुछ फेमिनाइन डेवलपमेंट दिखेगा, जैसे इनका डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट रीजन रहेगा वो थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाएगा लाइक फीमेल। एंड इसके लिए एक वर्ड आता है गाइनिकोमैस्टिया, एंड इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। अभी हमने देखा पिछले टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पर स्पर्म फॉर्म ये नहीं कर सकते। देयरफॉर इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, और इस तरह के जो इंडिविजुअल्स है, जो क्लाइनफेल्टर मेल है वो स्टेराइल है, यानी वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकते, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्टेराइल। गॉट इट स्टूडेंट? आज का आपका क्वेश्चन रहेगा सेक्स, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस और ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इस पूरे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से या पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।